नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। ड्रैगन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। फिर एलएसी पर चीन ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारतीय शूरवीरों ने चीन के गुरूर को चकनाचूर कर दिया। भारतीय जवानों ने ड्रैगन का घमंड ध्वस्त कर दिया। चीन बातचीत की आड़ में बड़ी साजिश रच रहा था, पर इस बार भारत उसके झांसे में नहीं आया। सीमा पर यूं मुंह की खाने के बाद चीन गीदड़ भभकी पर उतर आया है। हिंदुस्तान को 1962 का युद्ध याद करा रहा है, लेकिन भारतीय शेरों ने उसे छठे का दूध याद दिला दिया। बता दिया कि 1962 का दौर बीत चुका है। यह नया हिंदुस्तान है जो उसके किसी मंसूबे को सिरे नहीं चढ़ने देगा। हिंदुस्तान चीन की हर चाल का माकूल जवाब दे रहा है। हमारी खास पेशकश में बताएंगे आपको एलएसी पर तनातनी के बीच क्या है ताजा हालात, ताजा तस्वीरें। भारत चीन के बीच तलख हुए हालातों की हर बारीक खबर से कराएंगे बाखबर। भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। हर बार चाइना की तरफ से आंख दिखाने की कोशिश की गई, डराने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार चाइना को भारत की तरफ से मुंह की खानी पड़ी। अब एक बार फिर जब चाइना ने घुसपैठ की कोशिश की तो बॉर्डर पर मुंह तोड़ जवाब मिला। ड्रैगन की चाल फिर हुई नाकाम। ड्रैगन का डटकर मुकाबला। भारतीय शेरों की दहाड़ से घबराया ड्रैगन। घुसपैठ की कोशिश फिर नाकाम। चाइना जो कल तक बातचीत के टेबल पर शांति का राग अलाप रहा था, लेकिन बॉर्डर पर लगातार उसकी चालबाजी जारी है। सीमा पर विस्तारवाद की नीति से मजबूर चाइना ने एक बार फिर साजिश के तहत घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना अब चीन की हर चाल से वाकिफ हो गई है। यही वजह है कि भारतीय सेना ने चीन की इस साजिश, धोखे और कायरता का मुंहतोड़ जवाब दिया। 29 अगस्त की रात जब पेंगोंग त्सो इलाके में करीब 200 चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की तो उन्हें उत्तराखंड से भेजी गई बटालियन ने खदेड़ दिया। गलवान घाटी में हुई चीनी साजिश और धोखेबाजी के बावजूद हिंदुस्तान चीन से बातचीत कर रहा था। जिस वक्त चुशुल में कमांडर स्तर की बातचीत हो रही थी, उसी वक्त 29 और 30 अगस्त के दरमियानी रात चीन ने अपना असली रंग दिखा दिया। 29 अगस्त की रात 11 बजे की घटना। पेंगोंग इलाके में करीब 200 चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की। चीनी सैनिक एसयूवी में सवार होकर आए थे। हमारे जाबाज सैनिक मुस्तैद थे, जिसके कारण झड़प हुई। आखिरकार चीनी सैनिकों को भाग जाना पड़ा। इन सब के बीच खास बात यही है कि हिंदुस्तान ने चीन के साथ बातचीत तो जारी रखी, लेकिन अपनी सैनिक तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। चीन यही मात खा गया। उसने हर बार की तरह यही सोचा था कि हिंदुस्तान उसकी बातचीत के झांसे में आ जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत करने वाले जांबाज जी जान से जुटे थे। ड्रैगन की रग रग से वाकिफ भारत ने अब तक एलएसी से अपनी सेना की तैनाती में कमी नहीं की है। करीब 40,000 जवान मुस्तैद हैं, ताकि चीन की छोटी से छोटी गुस्ताखी का भी बड़ा जवाब दिया जाए और वो दोबारा हिंदुस्तान की जमीन पर आंख ना उठा पाए। शनिवार की रात चीन ने जो कुछ किया, उसके बावजूद हिंदुस्तान की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। वो बातचीत से समस्या का हल चाहता है, लेकिन अपनी सरहद की कीमत पर नहीं। पूर्वी लद्दाख में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अतिक्रमण से निपटने के लिए भारत के पास एक सैन्य विकल्प मौजूद है, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत विफल हो जाए। लद्दाख में दोनों देशों के बीच ताजा झड़प पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक चोटी को लेकर हुई। वो चोटी एलएसी के इस तरफ यानी भारतीय सीमा में है, लेकिन उस पर किसी देश का कब्जा नहीं हुआ करता था। दोनों देशों के बीच हुई कमांडर स्तर की बातचीत में उस खास चोटी का मुद्दा भी उठा था, लेकिन बात नहीं बनी। भारत को इस बात की भनक थी कि चीन उस चोटी पर कब्जा करने की फिराक में है। जानकारी के मुताबिक चीन के इरादों को भांपकर भारतीय फौज ने तैयारी शुरू कर दी और पूरी प्लानिंग का ब्लूप्रिंट तैयार किया। सूत्रों की माने तो चीन की साजिश को नाकाम करने के लिए उत्तराखंड में तैनात विकास रेजिमेंट के बटालियन को लद्दाख भेजा गया। इस बटालियन की तैनाती पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर की गई। सेना ने टैंक और इन्फेंट्री गाड़ियों को भी पेंगोंग के दक्षिणी किनारे पर ठाकुंग के करीब तैनात कर दिया। इस पूरे ऑपरेशन में तिब्बती भी शामिल थे, जो विकास रेजिमेंट के तहत भारतीय जवानों के साथ काम करते हैं। तैयारी होने के बाद मौका मिलते ही विकास रेजिमेंट की बटालियन ने पेंगोंग झील के किनारे की चोटी पर कब्जा कर लिया। चीन को जैसे ही भारत के कदम की खबर मिली, उसकी फौज बेचैन हो गई।
चीन के बौखलाए सैनिक भारत में घुसपैठ के लिए आगे बढ़े, लेकिन चोटी पर कब्जे की वजह से हमारे जवान मजबूत स्थिति में थे। गलवान में चीन पर भरोसा कर लिया था और उनके पीछे हटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब की बार हमारी फौज ने चीन की चाल को पहले ही भांप लिया था और नतीजा ये कि बिना हमारा नुकसान किए ड्रैगन लहूलुहान हो गया। हिंदुस्तान उसी दिन से अलर्ट हो गया था और वो चुस्ती 29 अगस्त की रात को भी दिखी, जब चीन के 200 सैनिकों को पेंगोंग झील के इलाके से हमारे जांबाजों ने मार भगाया। अभी के लिए श्रीनगर और लेह के बीच के राजमार्ग को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है, ताकि इसका इस्तेमाल सैनिकों और उनके वाहनों के लिए हो सके। साथ ही दक्षिणी पेंगोंग त्सो से नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, यानी चीन से भिड़ंत हो तो नागरिकों को कोई नुकसान न हो। लद्दाख में 30,000 सेना के जवानों के लिए मुकम्मल इंतजाम किए गए। गलवान घाटी, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेंगोंग त्सो और फिंगर एरिया में भारतीय सेना ने तैनाती बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चालबाज चीन अपनी चालाकी से बाज नहीं आ रहा, बार बार एलएसी पर भारत को उकसाने वाली हरकतें कर रहा है, लेकिन हर बार भारत के शेर उसे गहरा जख्म दे रहे हैं। 29-30 अगस्त की रात की घुसपैठ की नापाक कोशिश के बाद भारतीय सेना और मुस्तैद हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत और चीन के बॉर्डर पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। 30 अगस्त को पेंगोंग झील इलाके के दक्षिणी क्षेत्र में हुई घटना के बाद बातचीत जारी है, लेकिन दोनों ओर से सैन्य मौजूदगी को बढ़ाया गया है। अब भारत और चीन ने अपनी अपनी ओर टैंकों की तैनाती कर दी है, जो कि एक ऐसी जगह मौजूद है जहां से फायरिंग की जा सकती है। चीनी टैंक और सैन्य वाहन पेंगोंग इलाके के कालाटॉप माउंटेन क्षेत्र के पास मौजूद है। इस इलाके को भारतीय सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। दरअसल इस इलाके में कालाटॉप सबसे अहम जगह है, जो तनाव बढ़ने और लड़ाई के हिसाब से महत्वपूर्ण जगह है, लेकिन भारत की स्पेशल फोर्सेज ने चकमा देते हुए उसी कालाटॉप को अपने कब्जे में ले लिया है। अगर भारत की बात करें तो भारतीय सेना ने भी चुशूल और स्पेंगोर त्सो इलाके में पहले से ही अपने टैंक तैनात कर रखे हैं। भारतीय टैंक जहां पर ताजा झड़प हुई थी, उसके दक्षिणी छोर पर तैनात है। चीन की नापाक हरकतों से भारत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, बातचीत कर रहा है, लेकिन ड्रैगन के बहकावे में न आकर सीमा पर अपने जवानों को अलर्ट कर दिया है, ताकि चीन की हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। मुस्तैदी से तैनात है। चालबाज चीन की हर चाल पर भारत की पैनी नजर है। कूटनीतिक और रणनीतिक तौर पर भारत हर पैंतरा आजमा रहा है। अब भारत ड्रैगन के झांसे में आने वाला नहीं है। भारतीय सेना ने टैंक और आर्टिलरी सपोर्ट को कालाटॉप इलाके में बिछाया हुआ है। बड़ी संख्या में बड़े और छोटे टैंकों की तैनाती कर दी है, जो भारतीय रेंज के बिल्कुल पास है। बता दें कि 29 और 30 की रात को हुई ताजा झड़प के बाद से ही बॉर्डर पर तनाव की स्थिति है, लेकिन इस मसले को सुलझाने के लिए ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत हो रही है। हालांकि अभी इसका कुछ नतीजा आता हुआ नहीं दिख रहा है। भारत ने कालाटॉप हिल को अपने कब्जे में ले लिया है, चीन की हर चालाकी पर नजर गड़ाए हुए है। आपको बता दें कि चीन और भारत के बीच मई के बाद से ही हालात बिगड़ रहे हैं। जून में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प भी हुई थी। इसी झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद अब एक बार फिर अगस्त में भी झड़प की खबर है। चीन एक और बातचीत का राग अलाप रहा है, तो दूसरी तरफ भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक संपादकीय में कहा है कि अगर भारत उसके साथ किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में शामिल होना चाहता है, तो चीन अतीत से ज्यादा उसकी सेना को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। उसका साफ कहना है कि भारत को इस बार 1962 के युद्ध से ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। घुसपैठ की कोशिश नाकाम होने के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीनी सेना ने एलएसी को पार नहीं किया। इसी दिन चीनी सेना के प्रवक्ता ने मांग की थी कि भारत अपनी सेना पीछे हटाए। चीन ने भारतीय सेना पर अवैध तरीके से अपनी सीमा में प्रवेश करने का आरोप भी लगाया। चीन भारत पर उकसावे का आरोप भी मढ़ रहा है। उसका कहना है कि भारतीय सेना ने पहले विध्वंसक कदम उठाया, फिर भारतीय सैनिकों ने संघर्ष शुरू कर दिया। चीन सीमा पर तनातनी कर रहा है, बातचीत का दिखावा भी कर रहा है और मौका देखते ही अतिक्रमण करने से भी नहीं कतराता। यही चीन की असली चाल है। विस्तारवाद की बीमारी से ग्रस्त ड्रैगन भारत के साथ उलझ रहा है, लेकिन ये 1962 नहीं 2020 है। भारत के शूरवीर चीन को खदेड़ने, उसे सबक सिखाने में सक्षम है। ये आज का हिंदुस्तान है जो ना झुकेगा
ना रुकेगा, घर में घुसकर जवाब देगा, आंख से आंख मिलाकर दुश्मन को ललकारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जून में भी चीन ने भारत को ऐसे ही उकसाया था। 14 और 15 जून की रात गलवान में खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन के 40 से ज्यादा जवानों ने भी भारतीय सेना के साथ हुए संघर्ष में अपनी जान गंवाई थी। लेकिन चीन ने इस पर हमेशा पर्दा डाला और कभी भी यह मानने को तैयार नहीं हुआ कि उसके जवानों को किसी तरह का नुकसान हुआ है। अब जो तस्वीर सामने आई है, उन्होंने चीन के झूठ से पर्दा हटा दिया है। चीन की फिर खुली पोल, चीन का झूठ फिर हुआ बेनकाब। भारतीय सेना की बहादुरी की तस्वीरें, चीनी सैनिकों की कब्र की तस्वीरें वायरल। गलवान में झड़प के बाद मारे गए थे चीनी सैनिक। इन दिनों सोशल मीडिया पर चाइना के झूठ की तस्वीरें खूब वायरल हो रही है। चाइना के झूठ की पोल को खुलकर खोला जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो तस्वीरें वायरल हो रही है वो गलवान में हुई झड़प के बाद मारे गए सैनिकों की है। गलवान घाटी में 15 जून को हिंसक संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। भारत ने अपने मारे गए सैनिकों की जानकारी सार्वजनिक की थी, लेकिन चाइना ने झूठ बोला कि उनके सैनिकों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, जबकि भारतीय सैनिकों के साथ झड़प में चीन के भी 40 से ज्यादा सैनिक हताहत हुए थे। अब पहली बार चीनी सैनिकों की कब्र की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही है। चीनी सैनिकों के कब्र की ये तस्वीरें उसके झूठ की पोल खोल रही है। उस समय चीन ने दावा किया था कि इससे तनाव और ज्यादा भड़क सकता है। तस्वीर में एक स्मारक दिख रहा है जिस पर लिखा है कि इन सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। इसमें दिख रही कब्र एक 19 साल के चीनी सैनिक की भी है, जिसकी मौत चीन भारत सीमा रक्षा संघर्ष में जून 2020 में हो गई। उसके फुजियान प्रांत से होने का दावा किया जा रहा है। तस्वीर में दिख रही कब्र पर सैनिकी यूनिट का नाम 69316 बताया गया है, जो गलवान के उत्तर में स्थित चिपचाप घाटी में तियानवेंदियन की सीमा रक्षा कंपनी लग रही है। इस बीच सैटेलाइट तस्वीरों में चीन के शिजियांग प्रांत के हुटन इलाके में पैशान काउंटी में सामूहिक कब्र नजर आई है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये कब्रें गलवान में मारे गए चीनी सैनिकों की। चीन ने पूरी कोशिश की थी कि गलवान में सच को दबाया जा सके, लेकिन ताजा तस्वीर ने एक बार फिर उसकी पोल खोल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जहां भारत और चीन में तलवारें तनी हुई हैं, तनाव अपने चरम पर है, उस एलएसी और गलवान में कब कब दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आए, वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। चीन की चालबाजी के कारण तनाव बढ़ता जा रहा है। ड्रैगन की नापाक हरकतें नहीं थम रही। उधर भारत के सैनिक भी उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। लेकिन एलएसी और गलवान घाटी के बारे में अगर बात करें तो कई बार दोनों देश आमने सामने आ चुके हैं। इस बॉर्डर की लंबाई 4056 किलोमीटर है। लद्दाख में गलवान घाटी के पश्चिम इलाके पर 1956 से चीन अपने कब्जे का दावा करता आ रहा है। उन्नीस से लेकर 2020 तक भारत चीन में जितने संघर्ष हुए उनमें गलवान घाटी केंद्र में रही। 58 साल में 4 बार भिड़े भारत और चीन। भारत मैकमोहन लाइन को वास्तविक सीमा मानता है,
लेकिन चीन नहीं मानता। इसी लाइन को लेकर 1962 में जंग हुई थी। 1968 में सिक्किम बॉर्डर के पास दोनों देशों की सीमाएं आमने सामने हुई थी। दोनों ओर के कई सैनिक शहीद हुए थे। 1975 में अरुणाचल के तवांग में विवाद हुआ था। जून 2020 में चीन ने गलवान में घुसपैठ की कोशिश की। झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए। चीन के भी 40 सैनिक मारे गए, लेकिन उसने कबूला नहीं। कूटनीतिक तौर पर भी दोनों देश मसले को लेकर बात कर चुके हैं। जून में गलवान घाटी में झड़प तनाव के बाद से कई दौर की बातचीत हो चुकी है। अभी भी बातचीत चल रही है, लेकिन इन बैठकों का कोई ठोस परिणाम नहीं हुआ। तनाव पहले से ज्यादा हो गया। 29 और 30 अगस्त की घटना इसका प्रमाण है। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया। चीन चारों खाने चित हो गया तो उसने बातचीत का न्योता दिया, लेकिन सीमा पर सैन्य हलचलें बढ़ा दी। फायरिंग रेंज में टैंक तैनात कर दिए। ड्रैगन के दोगले व्यवहार से भारत चौकन्ना है, उसे उसी के तरीके से मात दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।